बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सी कटोरी चाट बनाकर तैयार करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कटोरी बनाना सीखते हैं कि किस तरह से बनकर तैयार होगी। बहुत ही इजी तरीका है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है हाफ़ कप मैदा और मैदे को पहले हमने छान लिया है। 1 टेबल स्पून भरकर हम इसमें ना नमक शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पर जी इसी के साथ हमारे पास रखा हुआ है कॉर्नफ्लोर, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे 3 टेबल स्पून। और यहाँ पर हम ना इन सारी चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना भी हो ना तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा, डाल लेंगे तो क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है पानी, थोड़ा थोड़ा शामिल करके ना हम इसका ना स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। हम आपको आगे जाके बताएंगे कि किस तरह का हमें बैटर चाहिए। तो इसी तरह से ना हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको बना लेंगे। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल पर न्यू हैं तो अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंच सके। बिल्कुल फ्री है और रमज़ान में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही शानदार रेसिपी बनकर तैयार होती है कि बस आप जब एक बार बनाएंगे ना आप कहेंगे कि वाकई में कोई रेसिपी हमें बताई गई है। इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है कि जब आप इसको खाएंगे आपका दिल चाहेगा कि हम इसी तरह बनाते रहें और खाते रहें। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम से हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ सारी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम ना नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने लिया है कुकिंग ऑयल, इसको पहले हमने ना अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। और यहाँ पर आपने किसी भी किस्म की कोई भी कटोरी ले लें, कोई पवा ले लें, जिससे आप ना चाय बनाने वाला पवा होता है ना वो ले लें। आपने पहले ना इस तरह से कटोरी को ना ऑयल में ऐड करके इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। उसके बाद ना आपने इसको किसी टिश्यू पेपर से या किसी कपड़े से ना अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, नीट कर लेना है। अगर थोड़ा सा भी इसको ऑयल लगा होगा ना तो जैसे ही हम इसको मैदे में डिप करेंगे ना तो मैदा इसमें से उतर जाएगा। अब यहाँ पर ना हमने इसको कोट किया मैदे का और इसको हमने ना टेढ़ा करके ऑयल में ऐड करना है ताकि ऑयल सारा कटोरी में आ जाए। और जो है इसको ना हम अच्छी तरह से ना दबा लेंगे और इस तरह से ना उलट पुलट करके ना हम कटोरी को हिलाते रहेंगे, ताकि जो हमने इसके ऊपर ना कटोरी चिपकाई है ना, जो बैटर लगाया है, ये खुद ब खुद अलग हो जाए। इस तरह से आप देख रही हैं ना कि हम इसको ना टेढ़ा कर रहे हैं ताकि सारी साइड से अच्छी तरह से ऑयल से ना हीट हो जाए, गर्म हो जाए ना बैटर हमारा, तो ये खुद ब खुद अलग हो जाएगी कटोरी हमारी। आप देख सकते हैं कि कितना इजीली खुद ब खुद अलग हो चुका है। और यहाँ पर ना ये बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से ना हम बाकी की कटोरियाँ भी बनाकर तैयार करेंगे। और यहाँ पर आपने देखा कि कितना आसानी से हमने ज़बरदस्त सी कटोरियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। आप भी बना सकते हैं और बहुत ही इजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल की बात नहीं। बस एक दो बार आपने प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाएंगी। इसी तरह से ना हमने मैदे की कटोरियाँ भी बनाना सिखाई थी कि आप ना आटे को बेल कर कटोरी के साथ चिपका के तो आप इसको फ्राई करें। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इसमें ना हम चाट फिल करेंगे। तो हमने सबसे पहले वाइट चने बॉयल किए, इसमें ऐड किए, आलू शामिल किए, हमने इसमें बॉयल किए, लोबिया ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर जी हमारे पास है फ्यूनिए रखी हुई और इसकी रेसिपी हम आपको दे चुके हैं और ये हमारी होममेड घर की बनी हुई है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद ना हम इसमें पापड़ी ऐड कर लेंगे। इसी तरह की हमने एक कटोरी बनाई, उसको तोड़ लिया और इसकी पापड़ी बना ली। और यहाँ पर जी हमारे पास रखी हुई है खरवानी की चटनी, इससे हम ना इसको फिल कर लेंगे ताकि हर चीज़ का अलग अलग टेस्ट आए। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, यकीन मानिए कि इतनी ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार हुई थी कि बस जी जब आप खुद बनाकर खाएंगे ना आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर हल्की हल्की सी ना हम इसमें नमक मिर्च ऐड कर लेंगे, जो कि हमारे पास रखा हुआ है नमक, हम एक चुटकी ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें मिर्च ऐड करेंगे और यहाँ पर हमारे पास रखी हुई है नींबू, ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो आप भी इस तरह की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और हम मुझे बताना कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक ये रेसिपी पहुंच सके। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।